नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। तो दोस्तों, भारत में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट और ये बदल देगा साउथ एशिया का सैन्य संतुलन। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में संभव है या फिर ये सिर्फ एक सपना है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत कैसे बनेगा दुनिया की सुपर पावर, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। भारत की रक्षा नीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है दोस्तों, और इसकी शुरुआत रूस के साथ हुए एक बेहद गुप्त समझौते से हो सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर है। रूसी रक्षा एजेंसी इस वक्त भारत में 5th जनरेशन Su-57 के उत्पादन की लागत और संभावनाओं का गहरा अध्ययन कर रही है, और इसकी असली वजह है अमेरिकी प्रतिबंधों से बचना। क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस को अपने हथियारों की बिक्री में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत ने 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 विमान खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौड़ में अमेरिका का F-35 भी शामिल है, जो भारत के लिए एक बेहद कठिन फैसला बन रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जो पहले से ही नासिक में Su-30 MKI जेट्स का उत्पादन कर रहा है, वो इस नई परियोजना के लिए प्रोडक्शन सेंटर का काम कर सकता है, और यह बेहद रोमांचकारी है दोस्तों। रूस ने भारत को Su-57E के साथ साथ सोर्स कोड एक्सेस भी देने का प्रस्ताव दिया है, जो कि किसी भी देश के लिए बेहद दुर्लभ बात है, क्योंकि सोर्स कोड का मतलब है पूरी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल। रशियन कंपनी रोस्टेक और सुखोई ने एक ऐसा पैकेज प्रस्तावित किया है जिसमें तुरंत Su-35M जेट्स की डिलीवरी और साथ ही भारत में Su-57E के स्थानीय उत्पादन की तैयारी भी शामिल है। दोस्तों, HAL की नासिक फैसिलिटी ने पहले ही 220 से ज़्यादा Su-30 MKI विमान बनाए हैं, और रूस का दावा है कि 51% से ज़्यादा हिस्सा भारत में ही बनाया जा रहा है, जो कि सन 2000 में हुए समझौतों से कई ज़्यादा है। दोस्तों, Su-57 का विकास 2000 के दशक में शुरू हुआ था, और ये अमेरिका और चीन के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों का जवाब था, लेकिन इसका प्रोटोटाइप 2010 में पहली बार उड़ा था। भारत पहले भी रूस के साथ इस विमान में कोड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की परियोजनाओं में शामिल था, लेकिन बाद में इससे बाहर निकल गया था, और अब फिर से रूस इसे बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस का ये प्रस्ताव सिर्फ Su-57 तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें Su-30 MKI के आधुनिकीकरण और भारत में अपने 5th जनरेशन के विमान एमका के विकास में भी सहायता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा खर्च और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव की वजह से भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है। रूस 40 से 60% लोकलाइजेशन की पेशकश कर रहा है, जो बेहद उदार प्रस्ताव माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस को अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं, और भारत में प्रोडक्शन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जो सैंक्शंस को बाईपास करने का नया तरीका हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस सच में अपनी अत्याधुनिक तकनीक भारत के साथ साझा करने को तैयार है, या फिर ये सिर्फ अमेरिकी सैंक्शन से बचने के लिए एक चतुर रणनीति है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत रूस के सैंक्शंस को बाईपास करने का जरिया बन रहा है? और अगर भारत F-35 का विकल्प चुनता है, तो क्या रूस के साथ हमारी पुरानी मित्रता खत्म हो जाएगी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी नज़र में भारत को Su-57 चूज करना चाहिए या नहीं। अगर आप भी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।